हरियाणा की सियासत में इसमें अजीब सा खेल चल रहा है। जहां कांग्रेस विधायक दल का नेता 7 महीने बाद भी तय नहीं कर पाई है, वहीं बीजेपी 2029 की तैयारी में जुट गई है। जी हां, सत्ता की हैट्रिक लगाने के बावजूद बीजेपी शांत नहीं बैठी है और अगले मिशन की तैयारी में जुट गई है। अगले मिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके चलते कांग्रेस को परमानेंट बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे नायब श्रेणी के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक के बारे में जो कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। नायब श्रेणी की सरकार ने डी ग्रुप में 7506 नौकरियों में से 1209 पद डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षित करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। जी हां, अब बीजेपी ने बीसी वोट बैंक के बाद एससी वोट बैंक में बड़ा हाथ मारने का प्रबंध कर लिया है। ये सभी जानते हैं कि एससी कैटेगरी के अंदर भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, जिन्हें पहले ए और बी कहा जाता था। इसमें से जहां एक तरफ में चमार वोट बैंक है तो दूसरी साइड में दूसरी वंचित जातियां हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने इन दोनों ही समुदायों के बीच में चल रही खींचातानी का सियासी फायदा उठाने के लिए उन्हें आरक्षण में भी अलग अलग बांट दिया है। ऐसी कैटेगरी के लोगों को नौकरियों में 20% आरक्षण मिलता है, लेकिन उसमें से 50% अब बीजेपी ने डीएससी ग्रुप बनाकर डीएससी और ओएससी के लिए 10% नौकरियां आरक्षित कर दी हैं, जिसके चलते ये वर्ग अब बीजेपी के साथ परमानेंट जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरक्षण की घोषणा करते हुए नायब श्रेणी ने जो कहा है उसे भी आपको गौर से सुनना चाहिए। नायब श्रेणी ने फेसबुक के ऊपर जो इसके बारे में लिखा है, हम आपको पढ़कर बताते हैं। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने एचएसएससी के माध्यम से होने वाली ग्रुप डी के 7596 पदों में से डीएससी और ओएससी के लिए 1209 पद आरक्षित कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रुप डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों यानी डीएससी के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों यानी ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए हैं। चयन प्रक्रिया सीईटी स्कोर के आधार पर मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मिशन को सामने रखते हुए मद्देनजर रखते हुए पूरा किया जा रहा है। यानी नायब श्रेणी की ये वर्डिंग बता रही है, नायब श्रेणी की ये पोस्ट बता रही है कि बीजेपी एक सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। वो कांग्रेस को परमानेंट ऐसा नुकसान करने की मुहिम पर आगे बढ़ रही है, जिसके चलते बीजेपी अगले 2-4 प्लान भी सत्ता में बरकरार रह सकती है और कांग्रेस सत्ता से बेदखल रह सकती है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण का दिखाया गया डर एससी वर्गों में सबसे ज्यादा फैला था, और यही वजह रही कि कांग्रेस हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने पलटा मारते हुए एससी कैटेगरी के आरक्षण को 2 वर्गों में बांट दिया और डीएससी के लिए अलग से आरक्षण करने का ऐलान कर दिया, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भरपूर हुआ और उसी की बदौलत वो सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही, क्योंकि आधे एससी वर्ग के वोटर बीजेपी के पाले में आ गए थे और इसी वजह से कांग्रेस का सारा कैलकुलेशन खराब हो गया और बीजेपी की मौज हो गई। डीएससी वर्ग को दिए गए इस आरक्षण को लेकर डीएससी के बड़े नेता कृष्ण बेदी ने क्या कहा है, इसे भी आपको गौर से सुनना चाहिए। सीईटी की भर्ती जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, जिसके अंदर लगभग 7596 पोस्टें टोटल हम निकालेंगे और सभी वर्गों का समान रूप से आरक्षण देते हुए जिस प्रक्रिया सीईटी की है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीएससी वर्ग को लगभग 605 और ओएससी वर्ग को 604 पोस्टों के साथ जो हमारा 20% आरक्षण है टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से आभार प्रकट करूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करूं, और अंत्योदय का जो नारा दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में किस प्रकार से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। ये एक दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग की एक बहुत बड़ी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। वर्षों तक हमारा समाज और आने वाला समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद रहेगा। मेरे पास आज हम सभी लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करने जाएंगे और
आज पूरे प्रदेश के अंदर एक खुशी की लहर है जो मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया। आपने सुन लिया होगा कि कृष्ण बेदी बीजेपी की प्रदेश सरकार की बड़ी महिमा का गुणगान कर रहे हैं और उससे होने वाले अपने वर्ग के फायदे को गिनवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी कैलकुलेशन के साथ सियासत कर रही है। वो कांग्रेस के उन सारे वोट बैंक को अपने पाले में कर रही है जो कभी कांग्रेस को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका अदा करते थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समझ में आ गया कि अगर एससी वर्ग एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ रहा तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है, क्योंकि लगभग 25% का ये वोट बैंक हरियाणा की सियासत में बहुत बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। और अब बीजेपी ने इसमें से लगभग 55% वोट बैंक को अपने पाले में करने का प्रबंध कर लिया है, क्योंकि डीएससी के अंदर लगभग 26 के करीब जातियां आती हैं और इनकी नौकरियों में भागीदारी बेहद कम रही है। एक जाति को ज्यादा नौकरियां मिली हैं और बाकी की जातियों की भागीदारी महज 15 से 20% रही है। यही वजह है कि 80% नौकरियों वाली जाति को बीजेपी ने अलग कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो जाति कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक है। और यही वजह है कि बीजेपी ने डीएससी कार्ड खेल दिया है। पहले ही बीजेपी बीसी वर्ग के 90% वोट बैंक को अपने साथ कर चुकी है और अब डीएससी के जरिए एससी वोटरों के बड़े ग्रुप को भी उसने अपने साथ लामबंद करने का परमानेंट इंतजाम कर दिया है, जो कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, जो कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी के दरवाजे को परमानेंट बंद करने का काम करेगा। यानी जहां एक तरफ कांग्रेस घर की लड़ाई में उलझी हुई है, जहां कांग्रेस खेमेबाजी में फंसी हुई है, वहीं पर बीजेपी नायब सैनी की अगुवाई में नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलते हुए 2029 की तैयारी में जुट गई है। और नायब सैनी के इस मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस के लिए परमानेंट परेशानी खड़ी करने का बंदोबस्त कर दिया है। आप बीजेपी सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या एससी वोटरों में अब कांग्रेस को पहले जैसा समर्थन मिल पाएगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या बीजेपी सरकार की रणनीति और चक्रव्यूह कांग्रेस के लिए भारी मुश्किलें पैदा करने का काम नहीं करेगा, इसके बारे में अपने कमेंट दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।